हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनएस मैथ ऑर्बिट में। पिछले वीडियो में हमने चित्रा प्रकाशन कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के सभी न्यूमेरिकल्स को विस्तार से समझा था। आज इस पार्ट 2 में हम प्रश्न संख्या 7 के आगे के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप और परीक्षा की दृष्टि से हल करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न में कई नई कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन सीखने को मिलेंगी। अगर आपने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख कर आइए, ताकि सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न में दिया गया है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है प्रश्न में दो प्रोटॉन है। मान लीजिए एक प्रोटॉन है P1 और एक प्रोटॉन है P2। इनके बीच की दूरी हमको कितनी दी है? 4.0 गुणा 10⁻15 मीटर। तो हमसे पूछा गया है कि इनके मध्य लगने वाला बल और उसके प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रकृति क्या होगी? दोनों प्रोटॉन है, यानी दोनों पर धनावेश है, और जब हमें पता है कि आवेश जाती होते हैं, दोनों पर समान प्रकार का आवेश होता है, तो बल की प्रकृति कैसी होती है? हमारी प्रतिकर्षण की। कैसी होती है? प्रतिकर्षण की। तो हमें बल की प्रकृति के बारे में पता चल गया। और हमें क्या निकालना है? सिर्फ उनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो उसके लिए जो हमें वैल्यू दी गई है उनको लिखेंगे पहले। तो हमको दिया है Q1 बराबर Q2, यानी दोनों आवेश दिए हैं, दोनों प्रोटॉन है, तो वो समान होंगे। कितने? 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। फिर हमको दी गई है दूरी R बराबर, दूरी हमारे पास 4.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। हमें क्या निकालना है? इनके मध्य लगने वाला बल निकालना है। वो निकालते हैं हम कूलॉम के नियम से। तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि कूलॉम का नियम कूलॉम का नियम कूलॉम का नियम क्या होता है? होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2/R²। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 का मान है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻−19, और Q2 का भी मान है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻−19 बटे बटे में दूरी कितनी है हमारे पास? दूरी हमारे पास 4.0 गुणा 10⁻15। अब सूत्र में हमारे R की घात 2 थी, तो इसका हम क्या करेंगे? घात 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 9 गुणा 10⁻9 गुणा 1.6 की 1.6 में हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2.56 गुणा 10⁻−19 10⁻−19 ये जुड़ जाएंगी, समान चिन्ह की खाते हैं तो जाएंगी 19 और 19 माइनस की 38। ठीक है, बटे में हमारे पास क्या था? 4 का वर्ग करेंगे हम, 4 की घात 2 कितना आएगा? 16 गुणा 10⁻−15 का वर्ग करेंगे तो 15 और 15 ये जाएंगे हमारे पास 10⁻−30। अब अगर डिवाइड करें तो 16 का डिवाइड हमारे पास 256 में जाएगा कितनी बार? 0.16 बार, 0.16 बार। ठीक है, इसको हम रेड से लिख लेते हैं, 0.16। ठीक है, तो अगली लाइन में हमको मिलेगा 9 गुणा 0.16 गुणा माइनस के 38 थी ऊपर पावर और प्लस के 9 थी। ठीक है, तो हमारे पास बचेंगे 10⁻−29, और ऊपर आके ये माइनस की 30 पावर प्लस की हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 30। अब 9 की गुणा हम इसमें करेंगे 0.16 में, तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 14.4, 14.4। और गुणा पावर हमारे पास कितनी बचेगी? हाँ सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1.44 गुणा, जहाँ पर हमारे पास बचेगी 10⁻1 माइनस के 29 प्लस के 30 10⁻1, और 1.44 में हम 10 ही गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 14.4 न्यूटन। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि क्योंकि दोनों प्रोटॉन धनावेशित हैं, इसलिए उनके मध्य 14.4 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, हमारे पास जो बल का मान आया था वो कितना आया था? 14.4 न्यूटन। वो किसका होगा? वो प्रतिकर्षण का होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अगले पेज पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। यह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। यानी कि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि दो अल्फा कण है, मान लीजिए ये एक अल्फा कण है और ये एक अल्फा कण है। इनके मध्य दूरी कितनी दी गई है, 1 एंगस्ट्रॉम। कितनी दी गई है, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इन दोनों अल्फा कणों के मध्य वैद्युत बल भी कार्य करेगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, और इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण भी कार्य करेगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अनुपात है, यानी वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण का कितने गुना है। तो इसके लिए हमें दोनों के मान निकालने होंगे। तो सबसे पहले हमको जो जो वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे। तो हमको सबसे पहले दिया है अल्फा कण के लिए आवेश, अल्फा कण के लिए आवेश, ये हमको पता होना चाहिए कि अल्फा कण हम हीलियम नाभिक को बोलते हैं। ठीक है, और उस पर जो आवेश होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, वो होता है 1.6। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। तो हमारे पास आवेश क्यू आ जाएगा 3.2 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है, अब दोनों अल्फा कणों के बीच की दूरी है, तो दूरी आर हमको दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में हम बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए हम 10⁻⁻10 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास आएगा 0.1 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, कूलॉम का नियम क्या लिखेंगे, क्योंकि कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम होता है हमारे पास F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम मान रखें, इसको हम देखो ये हमारा वैद्युत बल है, इसको हम तो एफ ई से प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक और बल आएगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो इनको अंतर करने के लिए। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ गुणा Q1 का मान कितना है, वो हमारे पास 3.2 गुणा 10⁻⁻⁹, और Q2 का मान भी हमारे पास इतना ही है, 3.2 गुणा 10⁻⁻⁹ बटे दूरी है हमारे पास 0.1 गुणा 10⁻⁻10, और इसका हम करेंगे वर्ग, तो हमको मिलेगा 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2। तो संख्या संख्या हमने एक जगह लिखनी। ठीक है, अब -19 और -19 कितने हो जाएंगे, -38 घात हो जाएंगी, और उसमें से +9 हमारे पास घट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितनी बचेंगी, -29 घात। ठीक है, अगर इसको लिखना भी चाहें तो वैसे लिख लेंगे, 10⁻9 गुणा 10 घात हो जाएंगे हमारे पास -38, और हमारे पास बटे में आएगा 0.1 का हम वर्ग करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.01 गुणा 10⁻10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 10⁻20। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, 2 पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगी कितनी, 22। कितनी जाएंगी, 22 का। ठीक है, अब अगली लाइन में हमको मिलेगा 9 गुणा 3.2 की गुणा 3.2 में अगर हम करते हैं तो हमको मिलेगा 10.24 गुणा 10⁻9। ठीक है, माइनस की 38 है तो हम माइनस की 38 लिखेंगे, और माइनस की 22 घात ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, तो ऐसे आएगा +22। ठीक है, और बटे में हमारे पास एक बचा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, एक से भाग करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी हमको 9 की गुणा हम 10.24 में करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 92.16 गुणा 22 और 9 कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 31, और प्लस के 31 और माइनस के 38, तो हमारे पास बचेंगे माइनस की घात कितनी, -7। ठीक है, तो इसको हम एक अंक इधर लेके आएंगे तो हमारे पास प्लस की एक पावर ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 9.16 गुणा 10⁻8। ठीक है, और सॉरी 6 प्लस की पावर होगी ना, तो माइनस के साथ +1 कितना हो जाएगा, 6। इसको हम लिख सकते हैं लगभग 9.2 गुणा 10⁻6 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान होगा Fe। ठीक है,
हमको क्या ज्ञात करना है? अब हमको गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना है, फिर हम इनका निकालेंगे अनुपात। क्या निकालेंगे? इनका अनुपात। तो उसके लिए अगले पेज पर चलते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए हमको अल्फा कण का द्रव्यमान चाहिए, तो हमें वो ज्ञात होना चाहिए। तो हम लिखेंगे चूंकि अल्फा कण का द्रव्यमान 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 को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, तो आएगा एम बराबर 6.64 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अल्फा कणों की दूरी हमको पहले ही दे रखी है, दूरी आर, इनके मध्य की दूरी वो कितनी है? 0.1 गुणा 10⁻10 मीटर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दशमलव हटाएं तो हो जाएगा हमारे पास 1 गुणा 10⁻11 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इन अल्फा कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना है। तो हम लेंगे तब कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ। गुरुत्वाकर्षण निकालने के लिए हम जी लगा देंगे सफिक्स में। वो आता है हमारे पास जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो हमारे पास जी का मान होता है हमारे पास 6.67 गुणा 10⁻11 गुणा m1 यानी कि अल्फा कण का द्रव्यमान है हमारे पास 6.64 गुणा 10⁻27। और m2 भी हमारे पास अल्फा कण है, तो उसका भी द्रव्यमान होगा हमारे पास 6.64 गुणा 10⁻27। और बटे में हमारे पास दूरी है, दूरी हमारे पास 1 गुणा 10⁻11, इसका हम करेंगे वर्ग। तो हमको अगली लाइन में मान मिलेगा 6.67 गुणा 10⁻11। और अगर हम 6.64 में गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 44.09 गुणा 10⁻27। 10⁻27 जुड़ जाएंगी, ठीक है, समान चिन्ह की हैं तो जाएंगी 10⁻54 बटे, अब एक का वर्ग आएगा 1, और 10⁻11 का वर्ग आएगा 10⁻22। अगली लाइन में हमको मिलेगा 6.67 गुणा 44.09 गुणा 10⁻11 और माइनस के 54 और माइनस के 22 ऊपर आकर हो जाएंगे प्लस के 22 का हाथ। ठीक है, अब 6.67 की 44.09 में अगर हम गुणा करते हैं तो हमको मान मिलता है 294.08 गुणा 10⁻11 और 10⁻54 को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएंगे हमारे पास माइनस की 65 घात। ठीक है, 10⁻65 और प्लस की 22। ठीक है, तो हमको मान मिलेगा 294.08 गुणा -65 में से अगर हम प्लस के 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10⁻43। ठीक है, ये किसका मान है? एफ जी यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ जी को लगभग 2.94 गुणा 10⁻41 न्यूटन। ठीक है, यानी दशमलव को हम 2 अंक इधर लेके जा रहे हैं तो प्लस की 2 आप पावर बढ़ेंगी। ठीक है, और 2 पावर बढ़ने पर क्या हो जाएगा हमारे पास? -43 किस में बदल जाएगी? -41 में। ठीक है, तो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल कितना आ गया? एफ जी बराबर लगभग 2.94 गुणा 10⁻41 न्यूटन। अब हमें इन दोनों बलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हम करेंगे अब एफ ई यानी वैद्युत बल बटे एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होगा 9.2 गुणा 10⁻6 न्यूटन। यह आया था हमारा वैद्युत बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल कितना है हमारे पास? 2.94 गुणा 10⁻41 न्यूटन, 41 न्यूटन, -41 न्यूटन। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मान मिलेगा अगले पेज पर चलते हैं इसके लिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा एफ ई बटे एफ जी बराबर मिलेगा लगभग हमारे 3.158 गुणा 10⁻35। ठीक है, तो हमारे पास एफ ई और एफ जी का अनुपात आ गया। तो हम लिखेंगे अतः वैद्युत प्रतिकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 3.158 गुणा 10 की घात 35 गुना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी जब ये जो एक कूलाम के आवेश है निर्वात में स्थित हैं, तो इनके मध्य 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। फिर हमसे कहा गया है कि यदि इन्हीं आवेशों को निर्वात की जगह पर 80 परावर्तनांक के द्रव्य में उतनी ही दूरी पर रखा जाए, तो उनके बीच बल कितना कार्य करेगा। यानी कि जब हम माध्यम को चेंज करेंगे तो बल का मान भी चेंज हो जाएगा। तो हमें वही ज्ञात करना है कि अगर हम माध्यम को चेंज करते हैं तो बल कितना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले जो मान दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया है F0। F0 मतलब निर्वात में कार्य करने वाला वैद्युत बल, तो वो हमको दिया है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। ठीक है, हमारे पास सूत्र होता है, सूत्र Fm यानी माध्यम में कार्यरत बल बराबर F0 बटे K। यहाँ F0 क्या है, निर्वात में कार्यरत बल। ठीक है, तो हमको K का मान कितना दे रखा है, K का मान दे रखा है हमको 80। तो हम सूत्र में मान रखते हैं तो हमको मिलेगा Fm बराबर F0 का मान कितना है हमारे पास 9 गुणा 10 की घात 9 बटे K का मान कितना है हमारे पास 80। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक पावर कम करेंगे और यहाँ पर 10 की गुणा कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 90 गुणा 10 की घात 8 बटे 80। ठीक है, अगर हम 90 में 80 का भाग करते हैं तो हमको मान मिलता है 1.125 गुणा हमारे पास हो जाएगा 10 की घात 8। तो हमारे पास Fm यानी माध्यम में लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, 1.125 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, दो बिंदु आवेशों को निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी दो आवेशों को अगर हम निर्वात में रखते हैं तो उनके मध्य 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। यानी माध्यम चेंज करने पर हमारे बल का मान क्या हो जाता है, 80 न्यूटन से 8 न्यूटन। तो हमसे माध्यम का परावर्तनांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको वैल्यू दी गई वो लिखेंगे। दिया है निर्वात में हमारे पास जो वैद्युत बल है F0 वो है हमारे पास 80 न्यूटन, और माध्यम में जो हमारे पास बल है Fm वो हमारे पास कितना है, 8 न्यूटन। हमको माध्यम का परावर्तनांक के ज्ञात करना है, यानी कि हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास सूत्र खुद पता है हमको, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 में लगाया था। सूत्र होता है हमारे पास Fm यानी निर्वात में वैद्युत बल बराबर F0, सॉरी Fm बराबर माध्यम में वैद्युत बल बराबर F0 निर्वात में वैद्युत बल बटे K। यहाँ से अगर हम K का मान निकालें तो K बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा F0 यानी निर्वात में वैद्युत बल बटे Fm माध्यम में वैद्युत बल। अब इन दोनों के मान रखेंगे हम, तो F0 का मान कितना है हमारे पास 80 न्यूटन बटे Fm का मान कितना है हमारे पास 8, और 8 का भाग हम 80 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो हमारे पास परावर्तनांक K का मान हो जाएगा कितना, 10। और परावर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, एक विमाहीन राशि है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास K बराबर 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। यानी दो प्रोटॉन है, उनके बीच की हमें दूरी गणना करनी है यदि उनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। तो सबसे पहले जो हमें प्रश्न में जानकारी दी गई है उसके अनुसार हम जो हमको मिलेगा मान वो लिखने हैं। तो हमको क्या दिया गया है कि दो प्रोटॉन है। ठीक है, यानी कि आवेश हमारे पास समान है। तो हम लिखेंगे दोनों प्रोटॉनों का आवेश, दोनों प्रोटॉनों का आवेश, यानी कि हमारे पास Q1 और Q2 दोनों बराबर होंगे, और वो किसके बराबर होंगे, 1.6 गुणा 10 की घात -19
कूलम, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है तो उनका आवेश समान होगा। अब प्रोटॉनों का द्रव्यमान भी चाहिए कौन से, क्योंकि हमसे क्या कहा है कि जो प्रतिकर्षण बल है वो प्रोटॉनों के भार के बराबर है, तो भार निकालने के लिए हमको प्रोटॉनों का द्रव्यमान भी जरूर चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, उसको हम प्रदर्शित करेंगे एम से। वो कितना होता है, वो होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, हमें पहले प्रत्येक के जो बीच का प्रतिकर्षण बल है वो निकालना है। ठीक है, तो हमें भार भी निकालना हो, तो भार के लिए हमें क्या चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण चाहिए। तो हम लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, जो हमारा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। वो होता है हमारे पास 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम। आप लिखेंगे चूंकि, जो हमें शर्त दी गई है प्रश्न में, चूंकि प्रोटॉनों प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल, वैद्युत बल वो हमको बराबर दिया है प्रोटॉन के भार के, किसके, प्रोटॉन के भार के, प्रोटॉन का भार। तो वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है, और हमारे पास भार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर M×G, M×G। ठीक है, अब सभी के हम मान रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹ गुणा Q1 का मान कितना है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा Q2 का मान है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो इनके बीच की हमको दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए हम क्या लेंगे, आर का स्क्वायर ही सेम रहने देंगे। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखना है हमको, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है हमारे पास 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम गुणा गुरुत्वीय त्वरण जी, जी का मान है हमारे पास 9.8। ठीक है, हमको गुणा करनी है, तो हमको मिलेगा 9 × 10⁻⁹ और 1.6 की 1.6 में अगर हम गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 2.56, और 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 जुड़ जाएंगी तो जाएगा 10⁻⁻38 बटे R² बराबर 9.8 की अगर हम 1.67 में गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 16.366 गुणा बचेगा हमारे पास 10⁻⁻27। ठीक है, अब हमको R² की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो सबसे पहले 9 की और 2.56 की अगर गुणा करते हैं तो हमको मिल जाएगा 23.04 गुणा 10 की घात माइनस के 38 है हमारे पास घात, और प्लस के 9 है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी बचेंगी, -29 घात बटे R², और बराबर में हमारे पास क्या मान है 16.366 गुणा 10⁻⁻27। ठीक है, अब R² यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है। ठीक है, उधर साइड जाएगा गुणा में, और ऐसे ही जो ये वाली वैल्यू गुणा में है ये इधर आएगी डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, तो हमको R² का मान मिलेगा 23.04, 23.04 गुणा 10⁻⁻29। ठीक है, और भाग में क्या आएगा, बटे में, बटे में आएगा हमारे पास 16.366 गुणा 10⁻⁻27। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, यानी 23.04 में 16.366 का अगर हम भाग करते हैं तो हमको मिलेगा कितना, 1.408 गुणा माइनस के 27 है नीचे, ये ऊपर जाके प्लस के होंगे तो ये जाएगा 10⁻⁻29 और प्लस के 27। तो यहाँ से हमको R² का मान मिलेगा 1.408 गुणा 10 की घात कितनी बचेंगे हमारे पास, -2, क्योंकि माइनस का 29 प्लस का 2 ये दोनों घट जाएंगी, माइनस की घात ज़्यादा है तो हमारे पास -2 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से R² का मान जो हमको लगभग मिलेगा वो मिलेगा 140.08 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, यानी कि हम जो दशमलव इसको 2 अंक इधर लेके जा रहे हैं क्योंकि इसको वर्गमूल निकालना है, तो हमको घात का ही वर्गमूल निकालने के लिए घात को ऐसा करना है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें। जैसे 10⁻⁴ का वर्गमूल कितना जाएगा, 10⁻²। तो हमारे पास R का क्या आएगा मान, तो R बराबर आ जाएगा वर्गमूल
140.8 गुणा 10⁻⁻4। यहाँ से आर का मान मिलेगा 140.8 का जो वर्गमूल होगा लगभग वो होगा हमारे पास 11.86 गुणा 10⁻⁻4 का वर्गमूल होगा हमारे पास 10⁻⁻2 इतने मीटर। ठीक है, तो हमको आर कितनी मिल गई दूरी, वो मिल गई 11.86 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः प्रोटोनों के बीच की दूरी, प्रोटोनों के बीच की दूरी, अगर इसको हम देखना चाहें तो 10⁻⁻2 को घटा सकते हैं, 2 अंक इधर ले जा सकर, तो ये हो जाएगा हमारा 0.118 मीटर। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी दूरी 0.118 मीटर होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। यानी हमें इन दोनों सूक्ष्म गोलों के मध्य वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पहले आवेश चाहिए, और आवेश के लिए हमको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। ठीक है, तो हम पहले Q बराबर n से दोनों गोलों पर आवेश निकालेंगे। तो जो हमको मान दिया गया है पहले उनको लिखेंगे। दिया है इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमको n बराबर दिया है कितना, 10⁻6। तब प्रत्येक गोले पर आवेश, प्रत्येक गोले पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम प्रत्येक गोले पर आवेश निकाल सकते हैं। और दोनों गोलों पर समान इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो दोनों का आवेश Q1 बराबर Q2 समान आएगा। वो किसके बराबर आएगा, n गुणा T के। ठीक है, अब मान रखते हैं n का मान कितना होता है, दे रखा है हमको 10⁻5 गुणा E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻−19। तो हमारे पास जो आवेश है उसका मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻−19 में से हम 5 को अगर माइनस करते हैं और 6 को माइनस करेंगे, सॉरी 10⁻−5 को जब माइनस करेंगे तो 19 में से 5 गया, 10⁻−14। ठीक है, इतने कूलम हमारे पास दोनों गोलों पर आवेश आ जाएगा। अब आवेश गोलों के बीच की दूरी है हमारे पास, तो लिखेंगे गोलों के बीच की दूरी, दूरी को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको r का मान दिया है कितना, 1.0 मीटर। हमको क्या निकालना है, इनके मध्य वैद्युत बल निकालना है। तो इसके लिए हमें सूत्र पता है कूलॉम के नियम का, वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब सभी के हम मान रखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q1 का मान कितना है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻−14 और गुणा Q2 का मान भी हमारे पास कितना है 1.6 गुणा 10⁻14। और इनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, तो हम करेंगे 1 का वर्ग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा F बराबर 9 गुणा 10⁻9 और 1.6 की 1.6 में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3.2 और सॉरी 2.56 गुणा 10⁻−14 और -14 हो जाएंगे 10⁻−14 दूनी 28। ठीक है, और बटे में 1 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, हमको आगे मिलेगा 9 की गुणा हम 2.56 में अगर करते हैं तो कितना आएगा, वो आएगा 23.04 गुणा 10⁻−28 और प्लस की घात 9। तो हमको मिलेगा F बराबर, तो हमारे पास बचेगा 23.04 गुणा 10⁻−28 और प्लस के 9। तो हमारे पास बचेंगे घात 10⁻−19। ठीक है, अगर हम एक दशमलव को एक अंक लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पर प्लस की घात हो जाएगी एक। यहाँ से आ जाएगा F बराबर 2.304 गुणा 10⁻−19 और प्लस का घात 1।
तो हमारे पास जो बल का मान बचेगा वो बचेगा 2.304 गुणा 10⁻⁻18 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे दोनों गोलों के मध्य लगने वाला बल हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः अतः गोलों के मध्य गोलों के मध्य वैद्युत बल 2.3 गुणा 10⁻⁻18 न्यूटन होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आए के न्यूमेरिकल को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी अच्छी वीडियो पड़ी हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 से रिलेटेड, उनको देख सकते हैं। थैंक यू।